इस्तग़फ़ार हमारे इनर सेल्फ को भी साफ़ करती है, हमारी जो मैनिफेस्टो वो पूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नुसरत लाइफ लव एंड पीसफुलनेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह आखिर क्या है और इसकी मीनिंग क्या है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। तो अस्तगफिरुल्लाह का मीनिंग होता है कि हम फॉरगिवनेस जो हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ हमने बोल के किया होता है, कुछ हमने आँखों के थ्रू किया होता है, कुछ सुनने के थ्रू किया होता है, कुछ हम सोचते हैं उसके थ्रू हमसे जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है जो अल्लाह की नज़र में पकड़ आती है, हमें पता भी नहीं होता है। तो अस्तगफिरुल्लाह हमें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इस्तग़फ़ार करने से हमारी जो गुनाह होती है, वो गुनाह जो जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, उस गुनाह को काट देती है। तो अल्लाह इस्तग़फ़ार पढ़ने से भी अल्लाह बहुत खुश होता है क्योंकि हम उससे माफ़ी मांगे। सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह है और अल्लाह से सबसे मैं मानूँगी कि अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि हमारा तो कुछ मैं तो अपने ये करती हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है या हम खुद हैं, वो हमारा तो कुछ नहीं है, सब तो अल्लाह का है, अल्लाह की ज़ात की है। इसीलिए मैं हमेशा इस्तग़फ़ार मैं भी पढ़ती हूँ और मैं चाहूँगी क्योंकि मेरा इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। मैं ज़्यादातर पढ़ती थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ जो है ये मैं करीब पढ़ती आ रही हूँ जब से मुझे जहाँ तक याद है, मैंने होश संभाला है तब से मैं पढ़ रही हूँ। पहले तो मुझे ये दुआ ऐसा लगता था कि ये दुआ पढ़ने से मुझे मालूम जहाँ तक था कि मुझे लगता था कि ये दुआ पढ़ने से अल्लाह सुनते हैं। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे जैसे मेरी नॉलेज अगेन हुई ग्रो की, तब मुझे पता चला ये भी एक आयत जो करीमा है, ये भी अल्लाह से माफ़ी मांग रही है। जो ये आयत ये कह रही है कि हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है और तू माफ़ करने वाला है। तो मैं इसे हमेशा पढ़ती हूँ और आपसे भी कहूँगी कि आप इसे किसी भी टाइम जब भी आपको मिले, टाइम मिले, किसी भी टाइम या बैठे हो या उठे हो, आप इसे 101 बार पढ़ा करो दिन भर में, जितना आपको टाइम मिले 101 बार। मैं तो जितना भी होता है मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन आप पढ़ा करो। और इस पे ये भी एक और ये है कि आप छोटा भी पढ़ सकते हो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हो, या फिर ये भी दुआ है, एक इस्तग़फ़ार है अस्तगफिरुल्लाह बिल रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी वातूबु इलैह, आप ये भी पढ़ सकते हो। ये दोनों इस्तग़फ़ार बहुत मुझे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है और मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं बता दूँ। इससे मैं बताती हूँ हमारे टाइम के फेमस एंड ग्रेटफुल इमाम थे जो इमाम बिन हम्बल थे। उनकी वाक़या यह थी कि वो हर जगह फेमस, उस टाइम के वो फेमस इमाम में से थे। उनसे हर कोई बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। तो वो एक टाइम इराक़ के इलाका में गए थे, जो उन्हें वहाँ पर फिर वो लेट हो गया, वो रात हो गया, तो उन्हें उस टाइम था कि होटल भी नहीं था, रेस्टोरेंट भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा आराम करने के लिए मैं मस्जिद में रुक जाता हूँ। तो वो मस्जिद में जा रुके और वहाँ पर ही वो आराम कर रहे थे। तो उस मस्जिद का जो खादिम था वो आया और उसने देखा कि अरे ये कौन आदमी है जो फटा पुराना हालत में यहाँ पर आ गया। तो उसने कहा कि उस खादिम ने आके बिन हम्बल इमाम साहब से बोला कि तुम कौन हो। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि वो दिखना चाहते थे, उससे खादिम की चेक कर रहे थे वो। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। तो वो बोला ना कि यहाँ से तुम निकलो। तो उन्होंने बोला कि मुझे आराम करना है। तो बोला नहीं, यहाँ पे तुम जैसे चले आते हैं चोर चक्के, चलो निकलो मस्जिद से। तो वो मस्जिद से बाहर आ गया और बाहर आके वो मस्जिद की जो सीढ़ी थी उस पर आके बैठ के उन्होंने आराम करने लगे। लेकिन वो खातिम वहाँ पर भी पहुँच के उन्हें बाहर उनके हाथ पकड़ के उन्हें बाजू में हाथ डाल के उन्हें खींच के बाहर निकाल देता है। तो वो जब बाहर निकलते तो उसी मस्जिद के सामने
ایک بیکری والا تھا جو بیکری ران میں اپنا بنا کر رہا تھا اور ران روٹی بیک کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بولا یہ تو بہت ہی سیدھا سادھا آدمی لگ رہے ہیں, شریف آدمی لگ رہا ہے. تو انہوں نے اس بیکری والے نے امام بن حنبل سے کہا کہ آپ بن حنبل اس بیکری والا کے پاس جا کے بیٹھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیکری والا وہ نان اور روٹی جب بیک کر رہا تھا تو وہ استغفار پڑھ رہا تھا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ استغفار پڑھ رہا. تو انہوں نے پوچھا تم استغفار پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی کسی کتاب میں کسی نے مجھے بتایا کہ استغفار پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. تو امام بن حنبل نے پوچھا کہ ایسا کیا دعا ہے جو تم پڑھ رہے ہو مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا نا کہ مجھے امام بن حنبل سے ملنا ہے اور میں اس لیے استغفار پڑھتا ہوں. تو پھر وہاں پر ہی امام بن حنبل خوش ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میں ہی بن حنبل ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو اس خادم نے مجھے پہچانا نہیں, اس خادم نے مجھے مسجد سے نکالا اور اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ میں تم سے ملوں اور اس نے تمہاری دعا سن لی تھی. تو استغفار پڑھنے سے اللہ دعا سنتا ہے. اور ہم جو ہمارے سے جو غلطی ہوتی ہے تو کچھ بھی جانے انجانے جب ہم سے غلطی ہوتی تو اللہ نے حکم دیا ہوا کہ وہ ایک کالی سیاہی کے ہمارے ہارٹ کے اوپر, ہمارے دل کے اوپر ایک داغ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور ہم سے جب غلطی وہ ہوتی ہے تو وہ دھیرے جسے ہم جانتے نہیں ہیں اور دھیرے دھیرے ہم وہ سیاہی ہمارے دلوں پہ پڑتی ہے اور ہم اندر سے دھیرے دھیرے وہ غلطیاں ہماری بڑھ جاتی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں میں شامل ہو چکے ہیں, ہماری گناہ ہی ہو رہی. تو استغفار اور اللہ کا ذکر یہ ہماری گناہوں کو دھلتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے. تو اور ہمارے دل کو صاف کرنے کا دوائی جو ہے اللہ کا ذکر ہے اور استغفار ہمارے گناہوں کو دھلتا ہے. اور ذکر جو ہے وہ اللہ کا, اس میں ہم جب کرتے ہیں تب ہمارے ذکر شامل قبول ہوتا ہے یا ہم کرتے ہیں جو جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے تب اللہ تک ہر بات پہنچتی ہے. تو اسی لیے استغفار پڑھنا چاہیے ہم سبھی کو اور میں کہوں گی کہ استغفار آپ پڑھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے.